प्लीज एकता, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू, आई डोंट वांट टू डू एक्टिंग। इस मूवी में ऐसा क्या है जो मेरी स्टोरी मुझे से छुपाई जाए? आई एम हियर नॉट बिकॉज आई वांट पब्लिसिटी। रिलीज होने के बाद तो दुनिया मूवी देखेगी, उसके बाद तो मुझे छुप के बैठना पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ को लेके पब्लिसिटी स्टंट करूंगी? मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी स्टोरी पे तुम मूवी बनाओ। 2 दिन बाद प्रीमियर है और मूवी इज नॉट रेडी। हाउ इज इट पॉसिबल? शी इज नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट्स इन मीडिया कि कौन सी स्टोरी मेरी है, कौन सी किसी और की है। मेरी इमेज तो be on a toss. I am here to tell Ekta that I want to file a case against her. ना सुनाई दो, ना नजर आओ, इतने करीब आओ, इतने करीब आओ, इतने करीब आओ, इतने करीब आओ। We have with us today Deepika, and there are certain aspects, certain incident that happened in Deepika's life on which Ragini MMS has been made, and Deepika wants to talk about the film and what all she has in her mind right now. Pleasure having you on Bollywood Hungama first of all. Thank you. The film is releasing on May 13th. Today is May 10th. Have you seen the film? नहीं, मुझे मूवी दिखाना था, मैंने मूवी देखी नहीं है अभी तक, एंड आई हैव द इशू विद दैट ओनली कि मुझे मूवी क्यों नहीं दिखाई जा रही, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। आई हैड word with Ekta about this. मुझे मूवी देखनी है। I've been calling her, I've been telling her everything I want to do, but she's not responding. The movie is about my story. ऐसा क्या है मूवी में जो मुझे नहीं दिखाया जा रहा? मेरी story. I mean, it's my story. I have the right to validate it, isn't it? Definitely. So yeah, I want to see the movie. That's it. And if not, then I'm filing a case against her. That's it. Last time also, when I came in the media, I wanted to talk about this. I want to convey my message through the media because she was not responding to my calls. And the only thing I had in my mind is maybe after this she'll show me the movie. And now I'm calling her, she's not responding. I mean, it's my story. I just can't let anyone play with that, right? I can't let anyone play with my image. I'm very pissed with this. एकता कह रही हैं कि अराउंड 30% फिल्म जो है वो आपकी कहानी पे बेस्ड है, लेकिन जी आई एग्री विद द फैक्ट कि 30% फिल्म मेरी कहानी पर, बट लोगों को क्या पता कौन सा 30%? येस, आई वेंट आउट विद माई बॉयफ्रेंड, येस आई सॉ ऑल द पैरानॉर्मल थिंग्स हैपन विद मी, दैट्स माई एक्सपीरियंस, बट यू नेवर नो कि उसने कैसे प्रेजेंट किया है। मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं मूवी में कैसे प्रेजेंट हुई हूँ, राइट? प्रेजेंटिंग मी इन अ रॉन्ग मैनर वुड स्पॉइल माई इमेज, राइट? डेफिनेटली। सो I mean, I want to see the movie. If I am not, she's not letting me see the movie, then I'm pissed about the fact. Is your concern with the fact that जो भी हम promos देख रहे हैं या फिर जिस तरीके से hoardings लगे हुए हैं, they seem to be quite vulgar. Many of the people, they feel that they are deliberately trying to titillate, they're deliberately trying to just fill in the audience in the theaters. When I had a word with her, हमारी यही बात हुई थी कि मेरा नाम बीच में नहीं आएगा पहले, बट पहले उन्होंने 5th मई के लिए मेरा नाम बीच में डाल दिया कि मैं असली रागिनी को रिवील करूँगी, राइट? उसके बाद आई केम इन मीडिया, उसके बाद अब लव मेकिंग सीन्स आ रहे हैं सामने, दैट इज़ नॉट माई स्टोरी। मैं क्या करूँ उसमें? इट्स जस्ट द पैरानॉर्मल थिंग्स। मेरे को मूवी दिखाने का कमिट किया था तो मुझे मूवी देखनी है, दैट इज़ इट। उसके पहले अगर रिलीज़ हो जाएगी मूवी तो आई एम नॉट ओके विद दैट फैक्ट। कितने घरों में जाके मैं ये बात बोलूँगी कि ये पैरानॉर्मल चीज़ मेरी है और ये लव मेकिंग सीन्स मेरे नहीं हैं, राइट? दैट वुड स्पॉइल माई इमेज। आई एम जस्ट 22। कल मैं आई हैव अ करियर अहेड, आई हैव टू बी समथिंग इन लाइफ, आई हैव टू गेट मैरिड। कौन करेगा ये सारी चीज़ें? कौन मैनेज करेगा? आई हैव टू बी आंसरेबल टू माई फैमिली एज वेल। ये भी एक बात कही जा रही है कि आई थिंक शायद MMS आपके बॉयफ्रेंड ने शायद बनाया था आपका, दैट्स व्हाट वाज बीइंग सेड। Whatever the fact was, it's just the experience I shared with Ekta was the paranormal activities happened with me. I don't want her to present it in a manner कि मेरी इमेज खराब हो जाए कि हाँ ये एक ऐसी लड़की है जो कैरेक्टरलेस है। लेकिन ये भी एक बात कही जा रही है कि जो आपने किसी अपने फ्रेंड को बताया था जिसने फिर जो बालाजी में काम करते हैं। मैंने अपने फ्रेंड को बताया था। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा होता है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, राइट? मैंने भी ऐसा किया और उन्होंने जाके एकता से बात करी। मे बी इसका जॉइनिंग मेरी उनकी मूवी के साथ हो सकती है। दैट ऑल हैपेंड, बट इन दिस वे आई डिडंट एक्सपेक्ट, बिकॉज सी आई टेल यू, एक अपनी स्टोरी बताने से पहले, उन पे ट्रस्ट करने से पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था दैट आई वुड रीच हियर। मैं मीडिया के सामने बैठ के अपने आप को क्लैरिफिकेशंस दे रही होंगी कि नहीं ये लव मेकिंग सीन्स मेरे नहीं हैं। आई मीन आई जस्ट वांट टू
नो कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो मेरी स्टोरी मुझे से छुपाई जाए। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था आपने एकता के साथ में? जी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मुझे मूवी दिखाई जाएगी बिफोर द फाइनल रिलीज। कब दिखाई जाएगी? ऐसे कितने दिनों पहले? इट्स नॉट ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं था, नहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, बट मुझे उन्होंने बोला था कि जैसे मूवी बनेगी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मुझे क्या आंसर मिल रहा है? मूवी इज़ नॉट रेडी। मैं जूम देख रही हूँ, हर चीज़ देख रही हूँ, 2 दिन बाद प्रीमियर है और मूवी इज़ नॉट रेडी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये आपको कब बोला, किसने बोला आपको कि मूवी रेडी नहीं है अभी? एकता ने। मेरा लास्ट टाइम जो मीडिया इंटरव्यू होता उससे पहले आई वेंट टू बालाजी टू स्पीक टू हर। ये 6 मई की बात कर रही हैं आप? जी, मैं पहले बालाजी हाउस गई थी, उसके बाद मैंने उनसे बात करी थी, मेरे को यही जवाब मिला कि मूवी रेडी नहीं। इनफैक्ट जब उन्होंने मेरा नाम लिया था कि मुझे रिवील करेंगे, तो 1st से 5th तक आई बिन कॉलिंग हर एंड शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई मीन इट्स जस्ट कि मैंने अगर किसी पे ट्रस्ट किया है तो आई वॉन्ट इफ इट्स हर टाइम टू रेसिप्रोकेट दैट। शी इज़ जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग, शी इज़ एस्केपिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट it should and it would spoil my life. How is it affecting your life? Because now you're coming out in open, you're talking to the media as well. Don't you think that will further आपको उससे और भी कुछ people doesn't know कि मतलब अगर मैंने किसी चीज़ में अपना हाथ डाला कि मेरे को I want to share my paranormal activities with people, तो आज ये बताना मीडिया में आके उन्होंने, because she is not giving any statements in media कि कौन सी स्टोरी मेरी है, कौन सी किसी और की है, तो people would definitely think कि अगर मेरा नाम जुड़ा है तो फिर जो MMS का फैक्ट होगा, जो लव मेकिंग सीन्स है, वो सारे मेरे हैं। हाउ विल आई गो आउट? मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आई हैव अ लाइफ, इट विल ऑल गेट स्पॉइल्ड। आपका कहना बेसिकली ये है कि आपको बताया गया था कि पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के ऊपर फिल्म बनाई जाएगी, लेकिन फिल्म जो है यहाँ पर वो प्राइमरली जो सेक्स उसके अंदर दिखाया जा रहा है उसके ऊपर। इवन आई हैव सीन रिटन ऑन ऑटो रिक्शास। क्या रागिनी का MMS देखा क्या? या दैट्स व्हाट, मतलब आई नो शी स्पोकन इन द मीडिया कि 70% मूवी इमेजिनरी है, हाँ फिक्शनरी है, बट मुझे ये भी तो पता होना चाहिए, शी शुड क्लियर इन द मीडिया कि जो लड़की को मैं सामने लाई हूँ उसकी स्टोरी सिर्फ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है। अब ये बोल दोगे मीडिया के सामने कि मैं उस लड़की को सामने ला रही हूँ जिसकी ये स्टोरी है, तो फिर ऑब्वियसली मेरी इमेज तो इट बी ऑन अ टॉस, राइट? डेफिनेटली ये भी कहा जा सकता है और कि that एकता कपूर एंड इनफैक्ट आई वाज रीडिंग व्हाट Kainaz and the guy who are playing the lead in the film, that somewhere एक ये भी इंसिनुएशन है कि आप ये पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं, आप इससे आपको काफ़ी पब्लिसिटी आपको एक मिल जाएगी। मैंने आपको अभी भी कहा, मैंने लास्ट टाइम भी मीडिया में कहा था कि अगर पब्लिसिटी होती, दिस इज 3 years बैक, 3 साल पहले मैं पब्लिसिटी के लिए आती, आई वुड हैव डन पब्लिसिटी फॉर समथिंग विच इज़ वेरी अनकॉमन। MMS आजकल बहुत कॉमन है। पैरानॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, पीपल हु डू नॉट बिलीव इन दिस शुड बिलीव कि हाँ पैरानॉर्मल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एंड आई डेंट वांट टू कम इन मीडिया। मैंने नहीं बोला था कि मेरी स्टोरी पे तुम मूवी बनाओ, इट्स जस्ट आई शेयर्ड इट विद अ फ्रेंड एंड दैट्स हाउ आई मेट एकता। यू नो एक चीज़ ये भी होती है कि आजकल हम लोग बहुत बार ये देखते हैं कि किसी भी फिल्म के पहले एक सर्टन कंट्रोवर्सी होती है, उसके बारे में खूब वो होता है, कभी कभार लॉ सूट्स भी साइन हो जाते हैं और फिर हेयरिंग्स होती हैं, एंड वंस द फिल्म रिलीजेज उसके कुछ टाइम के बाद सब चीज़ें फिजल आउट हो जाती हैं, कोई उसके बारे में बात भी नहीं होती। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं विद इन द इंडस्ट्री कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई एकता कपूर और आप जो है मिले हुए हैं और ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है पिक्चर को हॉट करने के लिए। एक बात बताइए मुझे, मैं अपनी लाइफ को लेके पब्लिसिटी स्टंट करूंगी? अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट करना है, आई वुड हैव डन इट इन सम अदर मैनर। मैं ये क्यों बोलूंगी कि मेरा MMS बना था? I'll give you an example. जैसे एकता कपूर की इससे पहले एक फिल्म आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो उसमें सारा उनका जिस तरीके से हाजी मस्तान का सारा फैमिली का एक वो हुआ था लॉ सूट, उनके फैमिली ने फाइल किया था और ये सब चीज़ें, और लेकिन एक बार पिक्चर रिलीज होने के बाद उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना है सच। तो उसमें एक ये चीज़ होती है कि फिल्म से पहले ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, रिलीज होने के बाद उसके बारे में कुछ। मेरा इशू इस बात को लेकर है कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मुझे मूवी देखनी है, राइट? एंड नाउ आई एम हियर टू टेल एकता दैट आई वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट हर, and I've decided that I've spoken to my lawyer about this, I've spoken to everyone, my advisors, my family, everyone, and I want to file the case against her and it's done. You know, ये भी एक हो सकता है, जैसे कि आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था कि कब दिखाई जाएगी, तो सामने से वो भी ये बोल सकते हैं इन द कोड ऑफ लॉ दैट हमने तो बोला था हम आपको प्रीमियर में दिखा सकते हैं। नहीं, उन्होंने बोला था कि प्रीमियर से पहले मूवी दिखाई जाएगी, तभी मैं ऑब्जेक्ट कर रही हूँ। अगर उन्होंने मेरे को कुछ ये बोला था कि प्रीमियर के दिन या फिर रिलीज होने के बाद तो दुनिया मूवी देखेगी, उसके बाद तो मुझे छुप के बैठना पड़ेगा, राइट? आई हैव टू स्टे एट होम। I mean, मेरे को आज भी ये सोच के आई कांट स्लीप, आई कांट ईट प्रॉपर्ली, व्हाट इज दिस? फॉर एग्जांपल आपको फिल्म दिखाई जाती है और उसमें कुछ सर्टन ऐसे सीन्स हैं, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक सेंसर्स ने कुछ सीन्स उसमें कट कर दिए हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट उसके अंदर सीन्स दिखाए गए हैं जो कि विच आर नॉट वेरी प्रॉपर फॉर नॉर्मल ऑडियंस इन फैक्ट।
तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको लगेगा कि ये आपको जब एकदम बिल्कुल नेगेटिव लाइट में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज वॉट एवर वी आर सीइंग राइट नाउ, बिकॉज यू नो एज अ जर्नलिस्ट वी गेट द काइंड ऑफ प्रेस रिलीजेस वी गेट एट टाइम्स, द काइंड ऑफ वीडियोज दैट आर बीइंग सेंट टू अस एट टाइम्स, the objective seems to be quite clear that it's titillation. अगर ऐसा कुछ दिखाया जाएगा तो ऑब्वियसली या फिर मुझे या फिर मीडिया में ये बात क्लियर करें कि जो मेरी स्टोरी है वो पैरानॉर्मल स्टोरी है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैं अपनी इमेज पे ये चीज़ कैसे खराब होने दूंगी कि ये लड़की है जिसपे एक मूवी बन गई एंड द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट नाउ. आई कांट स्टेप आउट ऑफ माई हाउस. मैं नीचे जाऊंगी कि कोई सवाल पूछेगा कि वो जो लव मेकिंग सीन्स थे वो आपकी लाइफ के थे. मैं मतलब कितनी बदनामी लूँ, मैं अपनी इमेज पे नहीं ले सकती. आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या है? दे ऑलरेडी पिस्ड. तभी मैंने अपना डिसीजन लिया था कि मैं केस करूंगी. उन्होंने They're in Delhi itself? They're in Bombay? Yeah, they're in Delhi. मैंने उनको बताया कि मुझे केस करना है उन पे, and I was really pissed about the fact, and they are supporting me. And my advisor said that you have to do it because things are not in my favor anymore. Because on a leaf of trust, I said कि आप मूवी बनाओगे तो मुझे दिखा देना. उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था जिस पे लिखा हुआ था कि मुझे मूवी दिखाई देगी. आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट. अब मूवी ना दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता. ऐसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने नहीं एडमिट किया कि ये सच सिर्फ पैरानॉर्मल, जैसे आपने कहा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी, पैरानॉर्मल जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा उसके ऊपर बेस्ड है, एंड समवेयर अगर वो इस चीज़ पे स्ट्रेस करें कि नहीं आपका कोई MMS था और उसमें भी उसमें सर्टन चीज़ें ऐसी थी, ऐसा कुछ ऐसा था कि आपने कुछ उनको कोई स्टोरी लाइन बताई थी कि ये सब चीज़ें जो हैं आप रखिए और ये सब चीज़ें आप स्क्रिप्ट आई थिंक आपको दिखाई गई है? मेरे को दिखाई गई थी, मैंने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी थी, बट मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी वल्गैरिटी मूवी में होगी. मुझे ये नहीं पता था कि स्क्रिप्ट में नहीं था इतना ऐसा. नहीं. तो आपने डायरेक्टर से आप कभी मिली थी, जो डायरेक्टर पवन कृपलानी, इसकी यू हैव नॉट मेट द डायरेक्टर, यू ओनली मेट एकता कपूर. दैट वाज आई थिंक एकता कपूर आज शाम में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. आई हैव नो क्लू अबाउट दैट. आई एम हियर नॉट बिकॉज आई वांट पब्लिसिटी, नॉट बिकॉज आई वांट टू सेव माय इमेज. दैट्स इट. मेरे को उनको ये कन्वे करना है कि आज शाम तक मुझे इस चीज़ का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए. आई थिंक मोरलेस आपने अपनी सारी बात, आपने जो आप कहना चाह रही थी आपने कह दी, और जो भी आपको हम लोग के जो माइंड में डाउट्स थे आपने उसको भी क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करिए. वी रियली होप कि आपकी एकता से बात हो जाए एंड it gets sorted out, and we really hope. Do you have any plans of joining Bollywood, doing anything in the Bollywood? No. You don't have I don't any want plans? to do acting. No. You don't want to do any acting. So we really hope that whatever you do it well, and you come out of it as clean as possible. Thank you very much. I would like to give a message. Sure. That please Ekta, it's about my life. I don't want to fight with you. Please, but show me the movie. It's about my image. Thank you. Thank you very much. All the best wishes. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.